नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि दर हकीकत एक लड़की, एक बीवी अपने शौहर से क्या चाहती है। नाज़रीन, ये बात सुनकर आपके ज़हन में यही आया होगा कि हम अक्सर यही सुनते हैं कि लड़की अपने शौहर से प्यार चाहती है, मोहब्बत चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल, लड़की अपने शौहर से प्यार और मोहब्बत ही चाहती है, लेकिन मर्द हज़रात इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम से तशबीह देते हैं, जिस काम को वो एक अपना फ़रीज़ा समझकर फ़ौरन से करने की कोशिश करते हैं और कर गुज़रते हैं। वो ये नहीं देखते कि औरत जो है वो सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है, आखिर वो जो चाह रही है उसको वो मिला है या नहीं मिला है। तो नाज़रीन, आज इसी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ख़वातीन जो होती हैं वो मर्द हज़रात की तरह जल्दबाज़ नहीं होती हैं। उनकी ख्वाहिश ये नहीं होती कि बस शौहर से मिलाप किया जाए, हम बिस्तरी की जाए, मुबाशरत की जाए। उनकी ख्वाहिशात कुछ और होती हैं। एक बीवी जो है वो पूरा दिन घर के कामकाज करती है, घर को देखती है, मर्द के काम करती है, उसके वालिदैन की खिदमत करती है, उसके घर को संभालती है, उसके बच्चों को संभालती है। और अगर मर्द रात में आकर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम को अपना फ़रीज़ा समझकर 5-10 मिनट में करने के बाद फ़ारिग होकर हट जाए तो उस बीवी को वो नहीं मिलता जिसकी वो ख्वाहिश रखती है। लड़कियां मर्द हज़रात की तरह जल्दबाज नहीं होती। लड़कियां मर्द हज़रात की तरह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की ख्वाहिशमंद नहीं होती हैं। वो बहुत हसास होती हैं, उनको प्यार चाहिए होता है, उनको अटेंशन चाहिए होती है, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, जो कि इस तरह नहीं मिलती कि मर्द हज़रात जो है अपने मुबाशरत को सिर्फ़ एक अहम फ़रीज़ा समझकर और बीवी का हक़ समझकर जल्द अज़ जल्द जितनी जल्दी हो सके करें और उसके बाद खुद को अपनी बीवी से अलग कर लें और सो जाएं। मर्द हज़रात को चाहिए कि वो जब रात में आए तो अपनी बीवी से प्यार भरी बातें करें, उससे पूरे दिन का हाल लें और अगर वो उनको थकी हुई महसूस हो तो उसको आराम करने का कहें, उसका ख्याल करें। और अगर उनको वो खूबसूरत लग रही हो, फ्रेश लग रही हो तो उसकी तारीफ़ करें, उसको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि उसकी आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप आते साथ ही बस अपने एक ही काम को फ़रीज़ा समझेंगे और वही काम करेंगे तो बीवी जो है वो आपसे उकता जाएगी। वो समझेगी कि उसकी आपकी ज़िंदगी में बस इतनी ही इम्पोर्टेंस रह गई है, वो सिर्फ इसी काम के लिए ही आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, इसके अलावा आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा आपको उसका ख़याल नहीं है, आपको उसकी ख्वाहिशात का ख़याल नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसे बोसो किनार करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके साथ फोर प्ले करें। उसके बाद ही इस काम की तरफ आएँ। बीवी को गर्दन पर बोसा दें, उसके होंठों को चूमें, उसके बालों में हाथ सहलाएं, उसके जिस्म के साथ खेलें, उसकी जुल्फ़ों के साथ खेलें। लड़की ये सब कुछ चाहती है, वो इससे सेटिस्फाई होती है। और इससे आपको एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिन हज़रात की टाइमिंग का मसला है, जिनकी बीवियाँ उनसे टाइमिंग की वजह से सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं, इससे उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हासिल होता है कि जब वो फोर प्ले को लंबा करते हैं, जब वो बीवी के साथ और बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, तो उस सूरत में जो औरत है उसमें शहवत जो है वो इस कदर आ जाती है, इस कदर बढ़ जाती है कि अगर मुबाशरत का टाइम कम भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बीवी अपने शौहर से मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाती है और उनकी ज़िंदगी में टाइमिंग को लेकर कभी कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं आती है, कभी भी कोई मसला नहीं होता है। तो ये आपको एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ पर गौर करें, अपने आप को इस चीज़ से कंपेयर करें कि क्या आपकी लाइफ में इस वजह से कोई मुश्किलात तो नहीं है, और अगर हैं तो इस चीज़ को अपना कर देखिए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस कीजिएगा। इस तरह से आप दोनों एक दूसरे से कभी बेजार नहीं होंगे और आपकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।